दिल्ली, यूपी और कोटा से गिरफ्तार 6 आतंकियों से पूछताछ में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में अब आतंकियों का दुबई कनेक्शन भी सामने आया है। फिलहाल खुफिया एजेंसियां दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी ओसामा के 2 रिश्तेदारों हुमैद और उबैदुर रहमान को तलाश रही है। ये बताया जा रहा है कि हुमैद आतंकी ओसामा का चाचा है। हुमैद के जिम्मे आईडी पहुंचाने का काम था। दूसरा संदिग्ध उबैदुर रहमान है, जो ओसामा का पिता है। सूत्रों के मुताबिक उबैदुर रहमान दुबई में हो सकता है। यह आईएसआई के सीधे संपर्क में है। ओसामा से पूछताछ और चैट से यह खुलासा हुआ। 1993 वाले धमाके का ब्लूप्रिंट, 26/11 हमले का एक्शन प्लान, 2021 में हिंदुस्तान को दहलाने की खूनी चाल। पूरे 28 साल के बाद दाऊद इब्राहिम और आईएसआई की टेरर जोड़ी एक बार फिर एक्शन में आई। आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के नापाक गठबंधन ने एक बार फिर हिंदुस्तान पर खूनी नजर डाली है। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे, उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना। डी कंपनी के इशारों पर हिंदुस्तान को दहलाने का मंसूबा बना रहे आतंक के 6 मोहरे अब शिकंजे में हैं। अब तक की पूछताछ से पता चला है कि प्लानिंग त्योहारों के दौरान धमाके की थी और तैयारी पूरी हो चुकी थी। आतंक के इस मॉड्यूल की पूरी साजिश समझने से पहले उन चेहरों को पहचान लीजिए जो इसे अंजाम देने में लगे थे। इनमें पहला नाम है जान मोहम्मद शेख का, जो मुंबई का रहने वाला है और उसे पुलिस ने राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया है। जान मोहम्मद दिल्ली जा रहा था। इस गैंग का दूसरा चेहरा है अबू बकर, जो यूपी के बहराइच का रहने वाला है और उसे दिल्ली से पकड़ा गया है। तीसरा शख्स है ओसामा, इसे भी दिल्ली में ही गिरफ्तार किया गया है। चौथा नाम मूलचंद उर्फ लाला का है। यह उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला है। पांचवा नाम प्रयागराज का जीशान कमर और छठा चेहरा लखनऊ का आमिर जावेद है। इन दोनों को यूपी में ही गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली, यूपी और राजस्थान के कोटा से पकड़े गए दाऊद के इन गुर्गों का सामना अब दिल्ली पुलिस के सवालों से हो रहा है, जिन्हें अदालत में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर भेजा जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक गिरफ्त में आए 6 आतंकियों को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। 4 आतंकियों को तड़के सुबह पेश किया गया, वहीं 2 आतंकियों को दोपहर में पेश किया गया। 6 आतंकियों की अदालत में पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने 14 दिन की रिमांड की मांग की, जिसको अदालत ने मान भी लिया। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर बेहद सांसत में हैं, क्योंकि 15 बांग्ला भाषी बोलने वालों के बारे में पता चला है कि उनके तार बांग्लादेश के एक आतंकवादी संगठन से भी जुड़े हुए थे। साथ ही किस किस भारतीय शहर में विस्फोटक पहुंच चुका है और किसे उस विस्फोटक को लगाने की जिम्मेदारी दी गई है, इस बारे में अभी तक खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। आतंकियों को ट्रेनिंग उसी सेंटर में दी गई जहां 26/11 के हमलावर ट्रेंड किए गए थे और इस ऑपरेशन का पूरा एक्शन प्लान भी 26/11 की तरह ही था। इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 2 टीमें बनाई गई, जिनमें बांग्ला भाषा बोलने वाले 15 लोग शामिल थे। पहली टीम दाऊद और अनीस के कंट्रोल में थी, जबकि दूसरी टीम टेरर ट्रेनिंग कैंप भेजी गई। दाऊद की टीम का काम फंडिंग, लॉजिस्टिक और कोऑर्डिनेशन का था, जबकि टेरर कैंप भेजी गई टीम को धमाका करना था। 26/11 के हमले के लिए भी इसी तरह की 2 टीमें बनाई गई थी और उसमें भी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल हुआ था। 12 मार्च 1993 की तारीख मुंबई कभी नहीं भूल सकती। उस दिन एक के बाद एक हुए 13 बम धमाकों ने शहर को दहला दिया था। 257 लोगों की जान गई थी और करीब 750 लोग घायल हुए थे। उस साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जिस तरीके को अपनाया था, कुछ वैसा ही पैटर्न दिल्ली पुलिस ने जो साजिश नाकाम की है उसमें भी अपनाया जाने वाला था। 1993 और 2021 की साजिशों में कई समानताएं हैं। आतंक की इस साजिश का एक्शन प्लान अगर 26/11 की तरह था, तो इसका पूरा ब्लूप्रिंट 1993 के मुंबई हमलों से काफी मिलता जुलता है। 1993 धमाके में लॉजिस्टिक के लिए स्थानीय गिरोह का इस्तेमाल हुआ। इस बार भी यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र के लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है।
1993 के बम धमाके में ट्रेनिंग के लिए खाड़ी देशों के रास्ते दाऊद के गुर्गे पाकिस्तान पहुंचे। इस बार भी ट्रेनिंग के लिए मस्कट के रास्ते लोग पाकिस्तान भेजे गए। 1993 के धमाके में सारा कोऑर्डिनेशन अनीस इब्राहिम ने किया था। 2021 में भी अनीस इब्राहिम को ही कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। आतंक की इस साजिश की जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, इससे जुड़े कई चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। पकड़े गए आतंकियों में से 4 उत्तर प्रदेश के रहने वाले और विस्फोटक भी प्रयागराज से बरामद हुआ है। इससे साफ है कि आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर था। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो हाईली रेडिकलाइज्ड यूथ हैं, जिनकी मंशा कोई बड़ी घटना करने की थी और अवश्य ही ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और ATS यूपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि इतना बड़ा जो एडवांस्ड IED था उसको हम लोगों ने रिकवर किया और एक बड़ी घटना होने से हमने उसको रोका। अब तक की पड़ताल में यह भी सामने आ चुका है कि जिन 6 मोहरों को गिरफ्तार किया गया है वो सभी मुंबई से गिरफ्तार जान मोहम्मद शेख के इशारे पर ही काम कर रहे थे। जान मोहम्मद अनीस इब्राहिम के सीधे संपर्क में रहता था। अनीस ने विस्फोटक के लिए पैसे जान मोहम्मद को भेजे थे। दोनों व्हाट्सएप के जरिए बात करते थे और बातचीत के बाद जान मोहम्मद मोबाइल का डेटा डिलीट कर देता था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जान मोहम्मद पिछले 20 साल से अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था, लेकिन वो स्लीपर सेल के तौर पर काम करता था। मुंबई में दाऊद के एक गुर्गे की मौत के बाद वो एक्टिव हुआ। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड है। हमारी नज़र में ये आदमी था। जान मोहम्मद और उसके 5 साथियों के अलावा आतंक के इस मॉड्यूल में कई और लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस को उबैदुर रहमान और हुमैद नाम के 2 चेहरों की तलाश है, जो गिरफ्तार ओसामा के रिश्तेदार भी हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।